टीवी सीरियल वसुधा में इस वक्त जो घटनाएं घट रही हैं वो वाकई में दर्शकों को चौंका देने वाली हैं। शो में आ गया है एक ज़बरदस्त और धमाकेदार मोड़ जिसने कहानी की दिशा ही पूरी तरह से बदल दी है। जहां एक तरफ वसु और देव अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, वहीं अब उनके सामने खड़ा हो गया है एक ऐसा तूफान जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया है। और इस तूफान की शुरुआत होती है चंद्रिका से, जो अब अपना आपा खो चुकी है और उसने सीधे तौर पर वसु को बद्दुआ दे दी है। जी हाँ, आपने सही सुना। चंद्रिका ने एक माँ की तरह अपनी सारी पीड़ा, सारा गुस्सा और अपनी टूटी उम्मीदें समेटते हुए वसु को श्राप दे डाला है। और अब इस श्राप का असर क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सीरियल की कहानी में एक नया तूफान ज़रूर आ गया है। आपने पहले देखा ही था कि वसु पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी। जिंदगी के हर मोड़ पर उसे चुनौतियां मिलती रही हैं, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानी। वो हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करती है, अपनी और देव की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। वसु और देव दोनों मिलकर दिन रात मेहनत कर रहे थे ताकि थोड़ी सी खुशियां फिर से अपनी जिंदगी में ला सकें। लेकिन इस बार उनकी किस्मत ने उन्हें और भी कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब बात करते हैं उस सीन की जहां देव को एक डिलीवरी बॉय की नौकरी मिलती है। देव, जो कभी अपने सपनों में भी ऐसी हालत की कल्पना नहीं करता था, अब एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना डिलीवर करने पहुंचता है। वह अपनी सारी इज्जत, आत्मसम्मान को किनारे रखकर मेहनत कर रहा है ताकि वसु को एक बेहतर जिंदगी दे सके। लेकिन उसी वक्त वहां पर पहुंच जाते हैं चंद्रिका और उनके साथ करणवीर सिंह। और तभी एक ऐसा वाकया होता है जिसने सभी को हैरान कर दिया। करणवीर सिंह, जो शायद जानबूझकर मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था, वह चालाकी से देव से टकरा जाता है और अपने ऊपर सॉस गिरा लेता है। इसके बाद वह दिखावे के गुस्से में आग बबूला होकर देव पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है, 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे शूज़ गंदे करेगा? अब इन्हें साफ कर। क्या इन्हें साफ करने के लिए तेरे बाप को बुलाऊं? यह कहते हुए वह देव की कैप को भी जोर से हटा देता है। और ये सब देखकर चंद्रिका को जबरदस्त झटका लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस देव को उसने कभी बड़े सपने लिए पाला था, आज उसे यह सब झेलना पड़ रहा है। एक माँ के दिल पर क्या बीतती है जब उसका बेटा अपने आत्मसम्मान को खोकर इस तरह के हालात से गुजर रहा होता है। इसी सदमे में जब वसु वहां पहुंचती है और गलती से चंद्रिका से टकरा जाती है, तो चंद्रिका अपने दर्द और गुस्से से भरकर वसु पर चिल्ला उठती है। वो कहती है, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुमने एक बेटे को उसकी माँ से दूर कर दिया है। मेरे बेटे को वह काम करने पर मजबूर कर दिया है जो वह कभी अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता था। तुम्हें एक माँ की हाय लगेगी, हाय। इन शब्दों को सुनकर वसु का दिल जैसे टूट जाता है। वह अंदर से पूरी तरह से बिखर जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और वह सोच नहीं पा रही कि क्या सही है, क्या गलत। वो देव को भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि वह उसका जीवन है। लेकिन चंद्रिका, एक माँ जिसने अभी अभी अपने बेटे की बेबसी देखी है, उसे भी कुछ गलत नहीं कह सकती। वह खुद को उस पल बेबस और लाचार महसूस करती है। और यही वो पल है जहाँ से सीरियल में असली मोड़ शुरू होता है। आगे आप देखेंगे कि देव के पापा की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर्स कहेंगे कि उनकी हालत अब बेहद नाजुक है और उन्हें तुरंत सर्जरी की ज़रूरत है। लेकिन वो ज़िद पकड़ लेते हैं कि मैं अपनी सर्जरी तभी करवाऊंगा जब देव और वसु वापस आएंगे। उनकी यह ज़िद परिवार को और ज़्यादा तनाव में डाल देती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर चंद्रिका अपने ईगो में डूबी रहती है। वो किसी भी कीमत पर देव और वसु को वापस बुलाने को तैयार नहीं होती। उसके लिए उसका गुस्सा, उसका आत्मसम्मान अपने बेटे की जिंदगी से भी बड़ा हो जाता है। इसी बीच सारिका, जो सारी सच्चाई समझ चुकी है, वसु को कॉल करती है और कहती है कि हुकुम शाह की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उन्हें फ़ौरन अस्पताल लाया गया है। जैसे ही ये खबर वसु को मिलती है, वह भागती हुई अस्पताल पहुंचती है। लेकिन वहाँ जो होता है वो और भी दुखद है। अस्पताल का स्टाफ वसु को पहचान लेता है और फिर उसे धक्के मारकर बाहर फेंक देते हैं। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। और तभी खबर आती है कि देव के पापा ने दम तोड़ दिया है। अब सवाल ये है, क्या यह वाकई में अंत है? क्या वाकई में उन्होंने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है, या फिर कोई चमत्कार होगा? क्या वसु और देव उन्हें वापस लाने में कामयाब होंगे? तो दोस्तों, आप बताइए, क्या आप तैयार हैं आने वाले इस ज़बरदस्त और इमोशनल ट्विस्ट के लिए? क्या आप भी दुआ कर रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए,
हमें अपने विचार ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में।